तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ISO-ASI रेफरेंस मॉडल व्यू किया। ISO-ASI रेफरेंस मॉडल क्या है, कौन बताएगा? कोई स्टूडेंट? 2 या 3 मिनट हम लोग 2 मिनट तक और वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को कनेक्ट होने में टाइम लग रहा है। सो एनीवन, जो भी कनेक्टेड स्टूडेंट हैं वो हम बताएंगे ISO-ASI रेफरेंस मॉडल क्या है। एनीवन? ऑडिबल है ना हम सबको? यस सर। यस सर। रिस्पॉन्स कीजिए। सर ISO-ASI मॉडल ब्लूप्रिंट है। ठीक है, क्या मॉडल स्पेसिफाई है। करते हैं? डेफिनेट है, मॉडल है, ये शो करता है कि किसी भी नेटवर्क को कैसे हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, उसके कैसे कैसे लेयर्स होने चाहिए। 7 लेयर्स होने चाहिए जिसमें 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप ठीक है। बोलिए बोलिए। फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क है। सेकेंड ग्रुप एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन है। और थर्ड ग्रुप ट्रांसपोर्ट है, जो कि लिंक करता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को। ठीक है, तो देखिए डेटा आपका एक मशीन से दूसरे मशीन पे कैसे मूव होता है थ्रू नेटवर्क, उससे रिलेटेड इंटरनल डिटेल्स को जो है आपका ISO-ASI रेफरेंस मॉडल एक तरह से जो है प्रेजेंट करता है। इंटरनली क्या होगा, कौन से प्रोटोकॉल्स वहाँ पे जो है इन्वॉल्व होंगे, और उन प्रोटोकॉल्स का क्या जो है रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इन सब चीज़ों को जो है आपका ISO-ASI रेफरेंस मॉडल स्पेसिफाई करता है। जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे राइट किया है, तो OSI reference model describes how the information moves from one computer to another computer। ये मेरा पेन जो है प्रॉपर्ली कैलिब्रेट नहीं हुआ है, कहीं दूसरी जगह मार्क कर रहा है, तो आप इसको जो है समझ लीजिए कि ये सिंपली क्या, ओहो देयर इज इशू रिलेटेड टू द कैलिब्रेशन ऑफ माय पेन। तो एनी हाउ इसको जो है ऐसे ही आज मैनेज करते हैं, मैं 2 मिनट में इसे कैलिब्रेट कर लेता हूँ। वेट करते हैं, मैं थोड़ा पेन को कैलिब्रेट कर लेता हूँ। There is some issue. I'm getting the setting area. चलिए छोड़ते हैं इसे, मतलब इसे मैं बाद में करता हूँ। पेन काम नहीं करेगा आज। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका OSI रेफरेंस मॉडल स्पेसिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है कैसे इंफॉर्मेशन जो है मूव होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो वही जो है आपने स्पेसिफाई किया कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन मूव करने के लिए इंटरनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका जो है स्पेसिफिकेशन जो है मॉडल देता है, ये ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाई करता है। तो 7 लेयर्स हैं, हर स्पेसिफिक लेयर का अपना ओन रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और हर एक रिस्पेक्टिव लेयर अपने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने ओन पीडीयूज को, हेडर्स को ऐड करता है। तो सिर्फ लेयर 7 जो है और लेयर बॉटम लेयर जो है इसको अगर हम छोड़ दें तो उस केस में बाकी जो सभी लेयर्स हैं ये रिस्पेक्टिव लेयर्स, तो लेयर 1 और लेयर 7 को जो है छोड़ करके रिमेनिंग जो आपके 2 to 6 लेयर्स हैं ये सभी जो है अपने हेडर्स को ऐड करते हैं। और इसमें से जैसे मैंने बताया था कि लेयर 2 जो है हेडर के साथ में ट्रेलर भी ऐड करता है, ठीक है। तो इन 7 लेयर का जो है फंक्शनैलिटी हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस किया था। यू आर हैविंग आइडिया अबाउट इट्स ग्रुपिंग, यू आर हैविंग आइडिया अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी लेयर। तो उम्मीद है हम सभी को क्लियरली ऑडिबल हैं। कुछ नेटवर्क के यहाँ पे इश्यूज हैं इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। राइट नाउ आई एम कनेक्टेड विद द हॉटस्पॉट ऑफ माय सेल फोन, सो जस्ट लेट मी नो आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। यस सर। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि भाई फिजिकल लेयर क्या है, उसका क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल लेयर लोएस्ट लेयर है, ये जो है डील करता है बिट स्ट्रीम में। इसका जो मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम टर्म करें तो जो बिट स्ट्रीम है या डेटा स्ट्रीम है उसको कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर में एनकोड करना, डिकोड करना। जो फिजिकल मीडियम केबल्स और कनेक्टर्स हैं उनके स्पेसिफिकेशंस वगैरह को जो प्रोवाइड करना है, ये इसका जो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ ये भी डिफाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, वेदर इट्स ए फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसके थ्रू जो चले जाते हैं। डेटा लिंक लेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लोएस्ट मतलब लेयर 2 है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्रेमिंग करने में, फ्रेम्स को जो है एड्रेस करने के लिए, और साथ साथ इसका जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो है प्रोविजंस को जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर 2 पे कम्युनिकेशन यूनिट क्या है आपका, डेटा कम्युनिकेशन यूनिट क्या होता है, एनीवन? सर फ्रेम। तो यहाँ पे जो है फ्रेम है, मैं मतलब इसको पेन से प्रॉपरली जो मार्क नहीं कर पा रहा हूँ बेटा, तो आप लोगों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। माउस से जो है मैं इसको कहीं एनोटेशंस जो है कर रहा हूँ। तो फ्रेम्स जो है यहाँ पे यूज होते हैं, और फ्रेम को हम एड्रेस करते हैं कौन सा एड्रेसेस का यूज करके, मैक एड्रेस। मैक एड्रेसेस का यूज करके। तो डेटा लिंक लेयर का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबको जो है क्लियर है। ये जो है फ्रेमिंग करेगा, एड्रेसिंग करेगा, इसके बाद प्रॉपर मैनर में जो है इन रेस्पेक्टिव फ्रेम्स को जो है डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचाएगा। वहाँ पे एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो है प्रोविजंस को जो है करेगा। तो डेटा लिंक लेयर जो है कौन से नेटवर्क के लिए यूज होता है? लैन। लैन में मतलब आपका इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क में जनरली हम जो है लेयर 2 का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं और इसका इन्वॉल्वमेंट करके जो है कम्युनिकेट करते हैं। एंड जब आपको अक्रॉस द नेटवर्क डेटा मूव करना है, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे या दो डिसिमिलर नेटवर्क में आपको जो है डेटा को ट्रेवल कराना है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर का हम हेल्प लेते हैं। तो नेटवर्क लेयर जो है network layer is responsible for host to host delivery of data packet or responsible for delivery of data packet across the network or across the multiple network। मैंने बताया तो एक स्पेसिफिक होस्ट एक मशीन से दूसरे मशीन पे जो कि डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है वहां तक डेटा पहुंचाने का काम आपका नेटवर्क लेयर का है। इसके अलावा ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेटिंग के लिए या पर्टिकुलरली एड्रेसिंग के लिए। और ओवरऑल हम टर्म करेंगे कि इट्स स्पेसिफाइज इंट्रा नेटवर्क ऑपरेशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग एंड राउटिंग डिवाइसेस यूज फॉर कैरिंग आउट दैट रिस्पेक्टिव इंटर नेटवर्क ऑपरेशन। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेसेस को जो है प्रोवाइड करना, स्विचिंग को जो है पर्टिकुलर करना, ये सब जो है इसका मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिंगल वर्ड में हमें टर्म करना हो तो वही एक स्पेसिफिक मशीन से एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक डेटा जो है मूव करना, ये इसका जो है काम है, मैंने आपको बताया। और डेफिनेट है ये दोनों होस्ट जो है दो डिफरेंट जो है नेटवर्क के पार्ट रहेंगे।
अगर सेम नेटवर्क के पार्ट रहेंगे तो उस केस में आपका लेयर 2 पे कम्युनिकेशन होगा। जब आप दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करेंगे तो उस केस में लेयर 3 का नेटवर्क लेयर का आप यूज करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में मैंने बताया कि ये इसका जो है रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। प्रीवियस लेयर नेटवर्क लेयर क्या काम करता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे डेटा पहुंचा देता है। मतलब दोनों मशीन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, दो डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट हैं। तो आपका अक्रॉस द नेटवर्क डेटा मूव होगा, बट कहाँ से कहाँ तक होगा? मशीन टू मशीन होगा। बट किस रिस्पेक्टिव प्रोसेस को हैंड ओवर करना है डेटा, वो जो रोल है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जीक्यूट करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ योर एंटायर मैसेज, या इसे आप कह सकते हो एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। तो जो अप्रोप्रिएट प्रोसेस एक मशीन पर रन कर रहा है, उस प्रोसेस से डेस्टिनेशन वाले जो है रिस्पेक्टिव प्रोसेस तक डेटा पहुंचाने का काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। साथ साथ इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया कि फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। ओके, ये जो है दो मेजर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड फॉर कैरिंग आउट दिस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव two major protocols in transport layer. One is termed as a TCP and second one is termed as a UDP. ठीक है, तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दो मेजर प्रोटोकॉल हैं, TCP और UDP। इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज करके ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डेटा को सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन पे पहुंचाएगा, जो कि डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। और सिर्फ डेटा मतलब मशीन तक नहीं पहुंचाएगा, उसके अप्रोप्रिएट प्रोसेस को हैंड ओवर करेगा। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन ये इंश्योर करता है। तो ये सब चीज़ें जो है कल मैंने आपको बताई है, इसको मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ जिससे जो है आगे जो हमारा नेक्स्ट जो पर्टिकुलर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच है वो आपको क्लियरली जो है समझ में आ जाए। सेशन लेयर को हम लोगों ने टर्म किया कि इट्स सिंपली एक्टिंग एज ए डायलॉग कंट्रोलर। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोलर का काम करता है इन द सेंस, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी से, तो उससे आप जो एक प्रॉपर जो है डायलॉग बनाते हैं, प्रॉपर जो है हैंडशेक करते हैं। So overall, session layer is simply responsible for establishing session, maintaining and synchronizing the interaction among the communicating parties। और कम्युनिकेशन हो जाने के बाद में सेशन ब्रेक करना है या पर्टिकुलरली उसको डोरमेंट कंडीशन में रखना है, ये सब भी काम जो है आपके सेशन लेयर का है। तो सिंपली हम यहाँ ध्यान में रख रहे हैं कि सेशन लेयर इज एक्टिंग एज अ dialogue controller. It's responsible for establishing a dialogue between the communicating parties. It's responsible for doing the synchronization between the communicating parties। और उस रिस्पेक्टिव जो है डायलॉग के बेसिस पे, उस रिस्पेक्टिव सेशन के बेसिस पे आपका जो है डेटा वगैरह ट्रांजैक्ट कराता है। और डेटा ट्रांजैक्ट होने के बाद फर्दर जो है आपका डायलॉग कंट्रोलर एस्टेब्लिश सेशन को जो है ब्रेक करता है या पर्टिकुलरली उसको किल करता है। प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में जो है ट्रांसलेट करता है। जैसे मान चलिए कि एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट हुआ, बिट स्ट्रीम जनरेट हुए, तो उन बिट स्ट्रीम को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है, जैसे मान चलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उसको जो ट्रांसलेट करेगा बिट स्ट्रीम में ट्रांसमिशन के पहले, उसे जो है एनकोड करेगा सेंडर एंड पे, और डेस्टिनेशन एंड पे उसे डिकोड करके बिट स्ट्रीम को अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में जो भी रिस्पेक्टिव आपकी लैंग्वेज है उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करके आपके एप्लीकेशन को हैंड ओवर करेगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा को अवेलेबल करवाना, या ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा सेंडर एंड पे जनरेट हुआ है उसको जो है प्रॉपर मैनर में नेटवर्क चैनल पे एनकोड कराना, बिट स्ट्रीम में जो है कन्वर्ट करना, और उसे जो है फिर फर्दर जो है कैरी करा करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा करके ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन लेयर जो है फिर से जो है उसको रिकवर करता है या रिगेन करता है और सामने वाले एप्लीकेशन को या यूजर को जो है अवेलेबल कराता है। एप्लीकेशन लेयर की जो है हमने बात की, तो जैसे मैंने स्पेसिफाई किया था कि ये क्या काम करता है कि इट अलाउज द यूजर वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को एक्सेस करना, नेटवर्क का यूज करना जो है पॉसिबल होता है एक स्पेसिफिक ह्यूमन या पर्सन को एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करके या एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके।
ठीक है। तो ये स्पेसिफिक लेयर क्या काम करता है कि इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन सर्विसेज फॉर फाइल ट्रांसफर। तो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है आपको जो है फाइल ट्रांसफर करने के लिए या डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज करने के लिए। एग्जांपल तौर पे ईमेल या नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेज का जो है यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको जो है प्रोविजन देता है। तो इस तरह के जो है हमने 7 लेयर्स देखे। 7 लेयर्स का जो है फंक्शनैलिटी हमने जो है ब्रीफली देखा। अब इसी पे जो है बेस्ड जो है हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो स्पेसिफिक मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल, उसे बोला जाता है TCP/IP मॉडल। ठीक है। तो TCP का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं। TCP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यहाँ पे आपका देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इट्स नथिंग बट योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो TCP/IP जो है पूरे आपके इंटरनेट को डोमिनेट करता है, और इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या हैं, उससे रिलेटेड डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। बट एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। जैसे आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा ARPANET और DARPANET। ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है ये आपकी US की एजेंसी है। तो ARPA और DARPA ने जो है इनिशियली जो है इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि TCP/IP मॉडल जो है ये आपके ISO मॉडल के पहले जो है एग्जिस्टेंस में आया था। ISO जो है 1984 में आया था, बट TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट या TCP/IP मॉडल जो है 1970 में ही जो है एग्जिस्टेंस में आ गया था। 1970 में ये जो है डेवलप हो गया था। तो कई बार जो है लोग कहते हैं कि भाई ISO OSI से TCP/IP जो है डेवलप हुआ या इवॉल्व हुआ है, बट रियलिटी में क्या है कि आपका TCP/IP मॉडल जो है ISO OSI रेफरेंस मॉडल के पहले ही जो है आ गया था या एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, TCP/IP मॉडल क्या है, कैसे है। तो TCP/IP मॉडल is having 4 layers, or it's also termed or referred as a 4-layer model। ठीक है। कुछ बुक्स में आपको जो है इसमें जो है 5 लेयर्स दिखाए जाए, तो 5 लेयर्स दिखाए जा रहे हैं इन द सेंस बॉटम 2 लेयर्स को जो है थोड़ा सा सेपरेट करके जो है दिखाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो भी बुक्स हैं उसमें आपको मिलेगा ये 4 लेयर मॉडल है। एंड दीज लेयर्स आर द होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ऐसे जो है 4 लेयर्स हैं। तो 4 लेयर्स में पहला जो है बॉटम लेयर होस्ट टू नेटवर्क है। सेकंड जो है लेयर यहाँ पे आपका इंटरनेट लेयर है। तो इंटरनेट लेयर को आप नेटवर्क लेयर से रिलेट कर सकते हैं, जो कि आपका ISO OSI रेफरेंस मॉडल में है। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है, जैसा कि आपका ISO OSI रेफरेंस मॉडल में था। और एप्लीकेशन लेयर इन द सेंस ISO OSI रेफरेंस मॉडल के टॉप जो है अपर 3 लेयर्स जो है उनको जो है क्लब करके आपका एप्लीकेशन लेयर बनाया गया है। ओके। तो द 3 टॉप मोस्ट लेयर्स जो आपके हैं सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर, तो ये जो है फॉर्म करता है आपका एप्लीकेशन लेयर इन योर TCP/IP मॉडल। अब OSI मॉडल को अगर हम देखते हैं तो OSI मॉडल is represented in TCP/IP by a single layer called as an application layer। तो OSI मॉडल में जो आपके टॉप 3 लेयर्स थे उसको जो कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करके यहाँ पे TCP/IP में हम टर्म कर सकते हैं कि दे आर नथिंग बट योर एप्लीकेशन लेयर। बॉटम जो आपका लेयर्स है OSI में, उसमें फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इसको जो है क्लब किया जाता है और उसे टर्म किया जाता है होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है। Host to network layer in TCP/IP model is equivalent to the combination of physical and data link layer। तो बॉटम जो 2 लेयर्स हैं OSI के, जिसमें फिजिकल और डेटा लिंक लेयर है, उसको कंबाइन किया जाता है। कंबाइन करके उसे टर्म करते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। ठीक है। और बाकी जो है सब चीजें एज इट इज है। तो OSI मॉडल को अगर TCP के साथ में रिलेट करना है तो सिंपली आप काम कर सकते हैं कि बॉटम 2 लेयर्स दे आर कंबाइंड इन ऑर्डर टू फॉर्म होस्ट टू नेटवर्क लेयर, अपर 3 लेयर्स दे आर कंबाइंड टू फॉर्म एप्लीकेशन लेयर। तो बॉटम 2 लेयर इन द सेंस फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, दे आर कंबाइंड in order to prepare host to network layer, and upper 3 layers, that is session, presentation and application layer, they are combined to form
और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो है नोट कर रहे हैं, जैसे टीसीपी जो है, टीसीपी आईपी वाज डेवलप्ड इन 1970 एंड अडॉप्टेड एज ए प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर आरपानेट। तो यूएस डीओडी जो था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था, उसने जो है आरपा और डारपा नाम के जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो टीसीपी/आईपी 1970s में ही जो है इवॉल्व हुआ या डेवलप हुआ, और इसका जो है यूटिलाइजेशन यूएस डीओडी ने जो है स्टार्ट किया। एंड इसी के बेस पे जो है फिर फर्दर जो है बाकी सब चीज़ें जो है आपकी बनी। तो आज की डेट में टीसीपी/आईपी मॉडल जो है पूरे इंटरनेट को जो है डोमिनेट करता है, और इसे आप कह सकते हो कि इट्स एन प्रेडिसेसर ऑफ योर ओएसआई मॉडल। ओएसआई जो है सक्सेसर है। अब यहाँ हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो रिलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका जो है देखिए टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल है, इधर जो है मैंने ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है ड्रॉ किया है। तो इसको यहाँ पे ओएसआई और टीसीपी/आईपी को जो है कंबाइन करके मैंने जो है शो किया है। आप यहाँ पे देखिए ओएसआई मॉडल में आपका जो है बॉटम लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को जो है यहाँ कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद में इसका जो है जो लेयर बना आपका हुआ होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सो बॉटम टू लेयर्स आर कंबाइंड। तो बॉटम टू लेयर्स को जो है कंबाइन करके यहाँ पे हमने जो है शो कर दिया है इस ब्लॉक डायग्राम में कि डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जो कंबाइन किए तो कौन सा लेयर बन गया, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। देन सेकेंड लेयर जो था आपका, जो कि नेटवर्क लेयर था, वो एज इट इज है, बस सिर्फ इसका जो है नेम जो है चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि भैया ये नेटवर्क लेयर जो है इंटरनेट लेयर हो गया। ठीक है, नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर टर्म कर रहे हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हैं डेटा लिंक लेयर में जो कम्युनिकेशन होता है कौन से नेटवर्क में होता है। मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आज ही बताया है, आज रिवाइज कराया है। डेटा लिंक लेयर के केस में कम्युनिकेशन कौन से नेटवर्क में होता है, एनीवन? लैन। लैन में। लैन इन द सेंस आपका जो है प्राइवेट नेटवर्क में, इंट्रानेट में कम्युनिकेशन होता है। और नेटवर्क लेयर पे हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कहाँ पे होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के दो डिफरेंट नेटवर्क में। तो उसे जो है आप टर्म कर सकते हैं इट्स अ वैन और पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ आपको रिलेट ये करना है कि जैसे नेटवर्क लेयर है, तो नेटवर्क लेयर ये टोटली जो है रिलेटेड है आपके इंटरनेट से। ठीक है, मतलब नेटवर्क लेयर का यूटिलाइजेशन करके आप आउटसाइड नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं, आप पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं। और इसलिए जो है नेटवर्क लेयर का यहाँ पे नेम जो है वो, सॉरी, नेटवर्क लेयर को जो है यहाँ आपके टीसीपी/आईपी मॉडल में जो है टर्म किया जाता है इट्स अ इंटरनेट लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर है, मतलब ये इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की। इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक नेटवर्क पे जो है डेटा ट्रांजैक्ट करने की। ठीक है, तो इसलिए नेटवर्क लेयर को यहाँ जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीनेम किया हुआ है, इंटरनेट लेयर इसको टर्म करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका एज इट इज है। ठीक है, नेटवर्क लेयर एज इट इज है, ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है। बट यहाँ आप देख रहे हैं जो आपका सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर था, इन तीनों लेयर्स को जो है क्या किया गया है, क्लब कर दिया गया है। क्लब करके जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेयर फॉर्म किया गया है, और इसको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर टर्म कर दिया गया। तो टीसीपी/आईपी मॉडल में अगर आप देखें तो टोटल जो है आपके 4 लेयर्स हैं। ओएसआई के जो बॉटम 2 लेयर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया गया, उनकी फंक्शनैलिटीज को जो है ग्रुप कर दिया गया। ग्रुप करके उसे जो है नेम दिया गया होस्ट टू नेटवर्क। नेटवर्क लेयर जो था उसे जो है रीनेम कर दिया गया इंटरनेट लेयर। रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज है। ट्रांसपोर्ट लेयर को एज इट इज रखा गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही टर्म करते हैं। और ओएसआई के अपर 3 लेयर्स, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, दे आर क्लब्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ आप देखिए इन रिस्पेक्टिव लेयर्स की जो है रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम देखेंगे। तो होस्ट टू नेटवर्क इन द सेंस एक स्पेसिफिक होस्ट को नेटवर्क से जो है ज्वाइन करने का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका होस्ट टू नेटवर्क लेयर का है, बॉटम लेयर का है, जिसमें आपका फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंबाइन कर दिया गया। तो यहाँ कम्युनिकेशन यूनिट बिट्स हो सकते हैं, फ्रेम्स हो सकते हैं, या आप
यहाँ टर्म कर सकते हैं कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन, ठीक है। फ्रेमिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम एड्रेसिंग। तो ये सब चीजें जो फिजिकल और डेटा लिंक लेयर की रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो क्लब करके यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क लेयर को असाइन कर दी गई। देन यू आर हैविंग नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को हम टर्म कर रहे हैं इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में हमारे पास जो है सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर नथिंग बट यूर, बहुत सारे यहाँ पे सपोर्टिंग प्रोटोकॉल हैं। तो इंटरनेट लेयर का मेजर प्रोटोकॉल कौन सा होगा? इंटरनेट लेयर का कौन सा मेजर प्रोटोकॉल होगा? इट्स नथिंग बट यूर आईपी, ठीक है। तो आईपी जो है आपका मेन प्रोटोकॉल है यहाँ का इंटरनेट लेयर का। इसके अलावा इंटरनेट लेयर में हमारे पास सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर नथिंग बट यूर एआरपी। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये पेन हमारा जो है काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कैलिब्रेशन नहीं है। तो एआरपी का फुल फॉर्म यहाँ मैं इससे पॉइंटर से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बट प्रॉपर मैंने में लिख नहीं पा रहा हूँ। इसको जो आप नोट कर लीजिएगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसी मायने में आरएआरपी है, तो आरएआरपी का फुल फॉर्म रहेगा रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देन आईसीएमपी इज इंटरनेट कंट्रोल्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो है आईजीएमपी होगा। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरएआरपी स्टैंड्स फॉर रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP is nothing but internet controlled messaging protocol, IGMP stands for internet group messaging protocol। तो ऐसे जो है मतलब 4 ये मेजर प्रोटोकॉल हैं जो कि सपोर्टिंग प्रोटोकॉल हैं, और इस लेयर का मेन प्रोटोकॉल आपका है IP। तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ आपका जो है IP भी अवेलेबल है। IP के सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स में है ARP, RARP, ICMP और IGMP। क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को या नहीं? यस सर। ठीक। अब अगला जो है लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पहले आप बताइए हमको, नेटवर्क लेयर का हमने काम आपको क्या बताया था? अक्रॉस द नेटवर्क डेटा मूव करना, ये मेजर जो है काम हमने आपको बताया था। और इसके अलावा क्या ये काम करता है कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर पैकेट्स और इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द पैकेट्स। साथ साथ इन पैकेट्स को जो है अक्रॉस द नेटवर्क एक मशीन से दूसरे मशीन पे जो है मूव करना है, इसका जो है मैंने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया था। व्हाट अबाउट द रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर के क्या रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने बताए थे प्रीवियस क्लास में, या आज भी हम लोगों ने रिवाइज किया? सर एंड टू एंड डिलीवरी के लिए यूज होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए भी। एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट के लिए क्या काम करता है कि इट मेक्स द यूटिलाइजेशन ऑफ सपोर्टिंग प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी रिस्पॉन्सिबल होता है कनेक्शन ओरिएंटेड टाइप ऑफ सर्विस को ऑफर करने के लिए, या आप कह सकते हो कि टीसीपी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपको एक तरह से गारंटेड सर्विस या रिलायबल सर्विस जो है ऑफर करने के लिए। whereas यूडीपी जो कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, इट्स लेस रिलायबल, इट ऑफर्स यू द कनेक्शन लेस टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, उसे हम देख रहे हैं, बट यहाँ भी आप ध्यान में रखिए टीसीपी जो है रिलायबल सर्विसेज ऑफर करेगा क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। यूडीपी आपको जो है नॉन रिलायबल सर्विस ऑफर करता है क्योंकि ये कनेक्शन लेस है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को आपने डेटा जो है ट्रांसफर किया तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। आपने जो है डेटा सेंड किया तो सेंडर से डेटा जो है रिसीवर पास अवेलेबल होने के बाद में रिसीवर जो है उसको एक्नॉलेज करेगा कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा इन करेक्ट फॉर्मेट और इन प्रॉपर फॉर्मेट। बट जो आपका नॉन रिलायबल सर्विस रहेगा यूडीपी, या पर्टिकुलरली जिसे हम कनेक्शन लेस टर्म करते हैं, तो कनेक्शन लेस के केस में आपको एक्नॉलेजमेंट का जो प्रोविजन नहीं मिलेगा। ओके,
तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दो मेजर प्रोटोकॉल हैं, एक को बोला जाता है टीसीपी, दूसरे को यूडीपी। टीसीपी जो है आपको रिलायबल सर्विस ऑफर करता है, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी के केस में एक्नॉलेजमेंट का जो है प्रोविजन है, बट यूडीपी जो है आपका एक तरह से कनेक्शन लेस सर्विस ऑफर करेगा। इट्स नॉट अ रिलायबल वन एंड देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट इन केस ऑफ यूडीपी। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जैसे ओएसआई मॉडल के केस में काम करता था, वैसे ही यहाँ पे भी जो है आपका अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट लेयर का रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड जो है पैकेट को डिलीवर करना है। एक प्रोसेस का जो भी डेटा है वो दूसरे प्रोसेस को, अप्रोप्रिएट प्रोसेस को पहुंचाना, ये इसका काम है। एंड फॉर डूइंग दिस इट मेक्स द यूटिलाइजेशन ऑफ टीसीपी और यूडीपी पोर्ट। ठीक है, तो आईपी के कंजंक्शन में ये जो है टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स को ऐड करता है और उसी के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई होता है कि कौन से प्रोसेस को डेटा हमें हैंड ओवर करना है। क्लियर? अब अपर 3 लेयर्स को जैसे मैंने बताया कि भाई सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स जो हैं उनको क्लब कर दिया गया है और एक जो एप्लीकेशन लेयर फॉर्म कर दिए हैं। तो सेशन जो है डायलॉग कंट्रोलर है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड काम करता है या डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना करके एप्लीकेशन लेयर से एसोसिएटेड या अटैच्ड एप्लीकेशन को या यूजर को जो है डेटा जो है प्रोवाइड करता है। तीनों के फंक्शनैलिटीज को कंबाइन करके जो एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। इसमें मेजर प्रोटोकॉल्स आप देखेंगे तो दे आर नथिंग बट FTP, HTTP एंड DNS, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको जो है हम आगे देखेंगे। बट यहाँ आप समझ लीजिए कि अपर 3 लेयर्स को कंबाइन करके एक सिंगल जो है लेयर प्रिपेयर की गई है और तीनों जो है लेयर्स की फंक्शनैलिटी जो कि OSI में हमने देखे हैं उनको जो है क्लब कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो बॉटम लेयर कौन सा है OSI का, TCP का? बड़ा दिक्कत हो रहा है आज, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो TCP IP का जो है आपका बॉटम लेयर कौन सा है? होस्ट टू नेटवर्क लेयर। होस्ट टू नेटवर्क लेयर। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर किसका कॉम्बिनेशन है? फिजिकल एंड डेटा लिंक। फिजिकल और डेटा लिंक लेयर का। तो इसका काम क्या है भैया? इसका काम सामने आप देखिए लिखा हुआ है, अगर आप इसे रिलेट करेंगे OSI से तो भी जो है चल जाएगा। देखो अब ये जैसे आप देख रहे हैं फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को कंबाइन करता है। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है? केबल्स, कनेक्टर्स, इन सब का स्पेसिफिकेशन देना, फिजिकल मीडियम केबल कनेक्टर का। साथ साथ जो है फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके चैनल पे डेटा एनकोड या डिकोड करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए। साथ साथ डेटा लिंक लेयर को जो है अगर हम टर्म करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्रेमिंग के लिए, फ्रेम्स को एड्रेस करने के लिए, एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन करने के लिए। तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है बॉटम लेयर का है आपके TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच के होस्ट टू नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर इसको क्यों टर्म किया जाता है आप समझ सकते हैं। तो होस्ट टू नेटवर्क लेयर डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें ऐसा अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं, बट इट सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं उन सबको जो है सपोर्ट करता है। और इसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग IP डेटाग्राम्स। तो IP डेटाग्राम्स जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको जो है ट्रांसमिट करना, ये इसका जो है मेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे रिलेटेड कई सारे जो है सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हम आने वाले जो है क्लासेस में जो है व्यू करेंगे या देखेंगे। बट आप यहाँ सिंपल जो है टर्म कर सकते हैं कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपके फिजिकल और डेटा लिंक लेयर की जो जिम्मेदारियां हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वही हैं। साथ साथ ये जो है कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को जो डिफाइन नहीं करता है, बट जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये
सपोर्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब टीसीपी/आईपी नेटवर्क की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो टीसीपी/आईपी नेटवर्क जो है लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लैन अगर है तो उस केस में जो है पर्टिकुलर लैन सेगमेंट में जो कम्युनिकेशन वगैरह है उसमें मतलब L2 की जो है बात करेंगे। वैन में जो है कम्युनिकेशन की अगर हमारी बात होनी है तो उस केस में जो है पर्टिकुलर अपर लेयर्स का जो है हम टर्म करते हैं वो SI के अकॉर्डेंस, बट यहाँ जो है कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा। तो इसे आप आगे जो है और क्लियर वे में जो है समझेंगे, बट यहाँ सिंपल आप समझ रहे हैं कि होस्ट टू नेटवर्क लेयर is nothing but the combination of your physical layer and data link layer। अब यहाँ अगला जो लेयर है अपर लेयर इसके ऊपर में, तो आपका जो है नेटवर्क लेयर है OSI के अकॉर्डेंस, बट यहाँ पे हम इसे जो है IP लेयर टर्म करते हैं या इंटरनेट लेयर टर्म करते हैं। इसका मेजर जो प्रोटोकॉल है, दैट मेजर प्रोटोकॉल इज नथिंग बट योर IP। ठीक है, देखो इस मॉडल का नाम है TCP/IP। तो TCP/IP में मेजर मतलब इस मॉडल में जो है मेजर जो प्रोटोकॉल है वो आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, इट्स नथिंग बट योर IP। यहाँ मैंने लिखा भी है, देखिए IP, इसके साथ में जो है आपका ARP है, RARP है, ICMP और IGMP है, मेजर प्रोटोकॉल है। इसके अलावा भी जो है कुछ प्रोटोकॉल्स आपके अवेलेबल हैं। सो एट इंटरनेट लेवल या नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो नेटवर्क लेयर को ही हम क्या टर्म करते हैं, इंटरनेट लेयर। तो इंटरनेट लेयर में जो मेजर हमारे पास में प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर नथिंग बट योर IP, ARP, ICMP एंड IGMP। So all these protocols handle machine to machine communication। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई एक मशीन से दूसरे मशीन पे कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसको जो है पर्टिकुलर हैंडल करता है अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो अक्रॉस द नेटवर्क की बात करें या विद इन नेटवर्क की बात करें, तो इसको जो है हैंडल करने का जो है यहाँ पे जो है इसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो IP अगर हम बात करते हैं तो IP इज नथिंग बट योर प्राइमरी प्रोटोकॉल which is used to transport data in packets or datagrams। So each packet is transported separately। ठीक, तो IP जो है आपका प्राइमरी प्रोटोकॉल है और ये प्राइमरी प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो डेटा इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जो पैकेट आपका जो है ट्रांसपोर्ट होता है, उसे जो है IP डेटाग्राम टर्म किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर एक स्पेसिफिक डेटाग्राम जो है सेपरेटली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेपरेटली जो है फॉरवर्ड किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिट स्ट्रीम के फॉर्मेट में जो आ जाएगा, हर एक स्पेसिफिक जो है डेटाग्राम सेपरेट जो है ट्रेवल करेगा। हो सकता है सेम चैनल को अडॉप्ट करके ट्रेवल करे, हो सकता है दूसरे चैनल को अडॉप्ट करके जो है ट्रेवल करे। ठीक है, तो जो भी आपके IP से रिलेटेड पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स को जो है IP डेटाग्राम टर्म किया जाता है और इन सभी डेटाग्राम्स का जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेपरेट वे में होता है। तो IP का मेजर रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डेटाग्राम्स को, आपके पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है ट्रांसपोर्ट करना, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है पहुंचाना, दैट टू इंडिपेंडेंटली, दैट टू सेपरेटली। ओके, अब यहाँ जो आपके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल हैं IP के, दे आर नथिंग बट योर ARP, जिसको हमने अभी फुल फॉर्म बताया आपको, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम ये है कि ये IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो IP एड्रेस का दूसरा नाम हमने क्या बताया है आपको, IP एड्रेस क्या टर्म करते हैं, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस जिसको बीइंग यूजर हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। लॉजिकल एड्रेस हम जो है अपने अडेप्टर को जो है दे सकते हैं, या TCP/IP जो आपका प्रोटोकॉल है उसको आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैक एड्रेस को क्या कहते हैं हम, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस कौन डिफाइन करता है, क्या हम लोग जो फिजिकल एड्रेस अपने हिसाब से बना सकते हैं? कंपनी मैन्युफैक्चरर्स, कंपनी जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो वो जो है आपके अडेप्टर का यूनिक मैक एड्रेस देता है। जैसे आपके मोबाइल में सिम के लिए IMEI नंबर वगैरह रहता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपके
लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगे हुए नेटवर्क एडेप्टर्स का जो है एक मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। तो हम लोग जो है अपने ईज के लिए हर एक स्पेसिफिक एडेप्टर को लॉजिकल एड्रेस देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर द मैक एड्रेसेस। ठीक है, मैक एड्रेस जो है रिमेम्बर करना, मैक एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेट करना बहुत ही जो है टिपिकल और टीडीएस टास्क है। तो इस रिस्पेक्टिव टिपिकल या टीडीएस टास्क से जो है बचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हर एक स्पेसिफिक एडेप्टर को एक लॉजिकल एड्रेस देते हैं, एक आईपी एड्रेस देते हैं। तो अब लॉजिकल एड्रेस अगर हम दे दिए और हमें जो है मान चलिए कि लेयर 2 पे कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि भाई एक लॉजिकल एड्रेस का इक्विवेलेंट मैक एड्रेस क्या है उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, या मैक एड्रेस का इक्विवेलेंट लॉजिकल एड्रेस क्या है उसे जो है पता करना रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए हेल्पफुल होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं आपके एआरपी और आरएआरपी हैं। तो एआरपी जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। तो क्या काम करेगा कि जैसे आप कोई आईपी बताते हैं कि भैया एक मशीन का आईपी एड्रेस ये है, तो उसका इक्विवेलेंट मैक अगर आपको फाइंड आउट करना है लेयर 2 पे कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस केस में आप क्या काम करेंगे, इस आईपी एड्रेस को कौन से प्रोटोकॉल को देंगे, एआरपी को। ठीक है, तो एआरपी प्रोटोकॉल को आपने इनपुट क्या दिया, आईपी एड्रेस। तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस के इक्विवेलेंट जो है रिस्पेक्टिव मशीन का जो है मैक एड्रेस आपको जो है फेच करके ले आकर के दे देगा, और फिर उस मैक एड्रेस का यूज करके आप जो है फ्रेम वगैरह बना करके रिस्पेक्टिव मशीन तक जो है पास कर सकते हैं। तो एआरपी जो है आपका सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, इट्स सिंपली रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग योर लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस टू इक्विवेलेंट मैक एड्रेस। ठीक है, तो कन्वर्ट नहीं करता है, सिंपली जो है जिस एडेप्टर पे कंसर्न लॉजिकल एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उस कंसर्न एडेप्टर के मैक एड्रेस को जो है ले आकर के आपको जो है बता देता है। ठीक, कन्वर्शन नहीं करेगा, मतलब सिंपल हम यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहे हैं कन्वर्ट कर रहा है, बट रियलिटी में क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एडेप्टर पे आपने जो है मतलब मान चलिए कि कोई आईपी दिया हुआ है, कोई आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इस आईपी वाले जो है एडेप्टर का मैक एड्रेस क्या है इसे अगर आपको फेच करना है तो उस केस में आप एआरपी प्रोटोकॉल का हेल्प लेंगे। क्लियर है? इसी का एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है आरएआरपी। ठीक है, आरएआरपी के केस में क्या किया जाएगा, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन होगा, इन द सेंस आपके पास मैक एड्रेस है, आप चाहते हैं कि उस मैक एड्रेस के इक्विवेलेंट उस एडेप्टर पे क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उसे आपको पता करना है या आपके मशीन को पता करना है, तो उस केस में मैक टू आईपी कन्वर्शन या मैक टू आईपी जो है फाइंड आउट करने के लिए आप आरएआरपी प्रोटोकॉल का हेल्प लेंगे। क्लियर है? इन चीजों को हम डिटेल में देख रहे हैं, बट अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए आईपी एक मेजर आपका प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, जिसका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अक्रॉस द नेटवर्क जो है डेटाग्राम्स को जो है ट्रैवल कराना, ट्रांसपोर्ट कराना। तो डेटाग्राम इन द सेंस आईपी डेटाग्राम्स, आईपी पैकेट्स को आप जो है मूव कराते हैं। इन आईपी पैकेट्स को प्रॉपरली मूव कराने में हेल्प करने वाले जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल हैं आपके इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर के, दे आर नथिंग बट योर एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी एंड आईजीएमपी। तो एआरपी का मैंने टास्क आपको बताया कि भाई ये लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। आरएआरपी क्या काम करता है कि आपके फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो मैक टू आईपी या मैक हार्डवेयर एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस से कन्वर्शन करेगा। ठीक है, सो एसोसिएट करेगा। हाँ डेफिनेट है, वही एसोसिएट करेगा बेटा, एसोसिएट ही करेगा। अब आप कन्वर्शन कहिए या एसोसिएशन कहिए, इट्स अप टू यू। बट जैसे आपका एडेप्टर है तो इस एडेप्टर पे क्या चीज फिक्स है, जो नेटवर्क एडेप्टर इस पे कौन सा आपका एड्रेस फिक्स रहता है, मैक एड्रेस रहेगा। मैक एड्रेस जो है फिक्स रहता है। तो मैक एड्रेस फिक्स्ड है, अब इसके ऊपर में आप क्या करते हैं, हो सकता है थ्रू डीएचसीपी जो है आईपी कॉन्फ़िगर करें, जो कि ऑटोमेटिकली जो है आपका आईपी जो है आपके एडेप्टर को मिल जाता है, या मैन्युअली जो आप आईपी जो वहां पे कॉन्फ़िगर करें। अब मैनुअल आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है या डीएचसीपी से जो है आपको लीज पूल मिला है, अब इसे जरूरत के हिसाब से जो है आपको क्या करना रहेगा, जानकारी लेना रहेगा कि भाई हमारे जो मैक एड्रेस वाला ये एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस वाला जो एडेप्टर है उस पे कौन सा आईपी हमारे पास अवेलेबल है, उसे जो है फेच करना है या उसे जो है जानना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरएआरपी का हेल्प लेंगे।
या हमें जो है मतलब मालूम है कि हमारा आईपी एड्रेस ये है, लॉजिकल एड्रेस ये है और मुझे लेयर 2 पे जो है डेटा मार्क करना है, तो उस केस में हम क्या काम करेंगे, एआरपी का यूज करके रिस्पेक्टिव जो है लॉजिकल एड्रेस का जो भी रिस्पेक्टिव लॉजिकल एड्रेस है जिस एडेप्टर पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो उस एडेप्टर का मैक एड्रेस जो है फेच करके ले आएंगे एंड फॉर दैट विल टेक द हेल्प ऑफ आवर एआरपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एआरपी आरएआरपी, तो एआरपी जो है आईपी टू मैक और आरएआरपी जो है मैक टू आईपी, कन्वर्शन कहें या एसोसिएशन, जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप जो है टर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जैसे मैं आपको जो है बता रहा था कि रिलायबल और नॉन रिलायबल दो चीजें होती हैं। तो रिलायबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका डेटा ट्रांजैक्ट होने के बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, पोस्टल सिस्टम जो ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम था, तो इसमें दो तरह के जो है लेटर्स जाते थे या दो तरह के लेटर जाते हैं अभी भी। आप एक नॉर्मल जो है अंतरदेशीय या इनलैंड कार्ड वगैरह जो है या पोस्ट कार्ड जो है आप पोस्टल बॉक्स में डाल दीजिए, वो जाएगा, पहुंचेगा, पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं चलेगा। बट दूसरा जो है प्रोविजन है कि आप जो है रजिस्ट्री कीजिए। तो रजिस्ट्री के केस में रजिस्ट्री मेल जब आप करते हैं तो आपका जो है जो भी कुरियर या मेल जो है जाएगा और उसका आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी आएगा कि भाई हाँ, ऑन सो एंड सो डेट योर डेटा इज डिलीवर्ड और योर मेल इज डिलीवर्ड और योर रजिस्ट्री मेल इज डिलीवर्ड टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो जो हमारा डेटाग्राम है, सिंपल जो है यूडीपी जो है अगर हम बात करें तो यूडीपी जो है कनेक्शन लेस सर्विस जो है ऑफर करता है, इट्स नॉट रिलायबल। तो रिलायबिलिटी नहीं है, रिलायबिलिटी को जो है प्रोवाइड करने में थोड़ा सा जो है आपका आईसीएमपी हेल्प करता है। तो आईसीएमपी का जो है फुल फॉर्म है, आप जानते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इट्स नथिंग बट मैकेनिज्म टू सेंड नोटिफिकेशन ऑफ डेटाग्राम प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर। तो जो डेटाग्राम्स हैं, डेटाग्राम्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डेटाग्राम इन द सेंस आपके जो है आपके आईपी पैकेट्स हैं, इन आईपी पैकेट्स को आप अगर नॉन रिलायबल मैकेनिज्म के थ्रू फॉरवर्ड कर रहे हैं या ये आईपी पैकेट्स आपके ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो उन प्रॉब्लम्स को आईसीएमपी जो है एज ए नोटिफिकेशन जो है रिवर्ट बैक करता है सेंडर कंप्यूटर को। ओके, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईसीएमपी एक छोटा सा जो है शॉर्ट मैकेनिज्म है जो कि डेटाग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सेंडर को बताता है। ठीक है, जैसे सोर्स टू डेस्टिनेशन आप डेटाग्राम्स जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डेटाग्राम्स में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उस रिस्पेक्टिव इशू या प्रॉब्लम को ये सेंडर कंप्यूटर को नोटिफाई करेगा, ये इसका मेन काम है। ओके, यहाँ आप इसको जो बोल्ड में हाईलाइट करके हमने लिखा हुआ है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉइंटर भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, तो इट्स नथिंग बट अ मैकेनिज्म टू सेंड द नोटिफिकेशन ऑफ डेटाग्राम प्रॉब्लम बैक टू योर सेंडर। तो डेटाग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सेंडर को जो है रिवर्ट बैक करता है, सेंडर को जो है बताता है कि भी ये जो है प्रॉब्लम्स आपके डेटाग्राम्स में आ रहे हैं और इससे रिलेटेड जो आप कोई प्रिवेंटिव या करेक्टिव मैकेनिज्म ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है वो है आपका आईजीएमपी, तो इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। So it is used for simultaneous transmission of messages to a group of recipient। तो साइमल्टेनियसली अगर ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स को आपको मैसेजेस जो है ट्रांसमिट करने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो उस केस में आईजीएमपी का हम यूज करते हैं। तो आईजीएमपी हुआ, आईसीएमपी हुआ, एआरपी या आरएआरपी हुआ, दे आर नथिंग बट द सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स टू योर आईपी। तो इंटरनेट लेयर का मेन प्रोटोकॉल है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इस इंटरनेट प्रोटोकॉल के सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स में है एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी। ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी फर्दर जो है हम ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आप देखेंगे कौन सा जो है मेन प्रोटोकॉल है, अगर देखा जाए तो हम टीसीपी हम क्या देख रहे हैं अभी, कौन सा मॉडल देख रहे हैं, टीसीपी और आईपी। ठीक है,
तो पहला जो बॉटम लेयर हुआ होस्ट टू नेटवर्क, उसके बाद ऊपर वाला लेयर क्या हुआ, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर का जो है मेजर प्रोटोकॉल हमने देखा आईपी, और आईपी से रिलेटेड सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से देखे, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी और आईजीएमपी। ठीक है, अब हम अपर लेयर में मूव कर रहे हैं, इन द सेंस ट्रांसपोर्ट लेयर में जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास दो प्रोटोकॉल हैं, एक है आपका टीसीपी, दूसरा जो है यहाँ पे यूडीपी। ठीक है, तो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। टीसीपी रिलायबल सर्विस ऑफर करता है, यूडीपी आपको नॉन रिलायबल सर्विस देता है। ठीक है, तो यूडीपी और टीसीपी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, एंड दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। पहले ही मैंने आपको क्लियर किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। तो वही चीजें यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड है। अब यहाँ देखें टीसीपी क्या करता है। सो टीसीपी कन्वर्ट्स इनकमिंग डेटा स्ट्रीम इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज अ सेगमेंट। ठीक है, एंड पासेस ईच वन इनटू द इंटरनेट लेयर। तो टीसीपी जो भी इनकमिंग डेटा यूनिट्स है उसको क्या काम करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके सेगमेंट्स बनाएगा, जिसे टीसीपी सेगमेंट्स जो है टर्म किया जाएगा, और फर्दर जो है इंटरनेट लेयर को पास कर देगा। ठीक है, तो सेगमेंट्स मतलब टीसीपी का जो पर्टिकुलर डेटा यूनिट, अगर टीसीपी स्पेसिफिक बात करेंगे तो टीसीपी सेगमेंट्स बनाएगा। और यूडीपी क्या करता है, यहाँ देखिए। सो यूडीपी जैसे मैंने आपको बताया था कि इट्स एन कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इट एड्स ओनली अ पोर्ट एड्रेस, checksum error control, length information to the data from the upper layer। तो यूडीपी जो है पोर्ट एड्रेसेस ऐड करेगा, checksum errors कंट्रोल्स और बाकी सब चीजें जो करेगा। तो सिंपल यहाँ हम टर्म कर रहे हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट कराना। जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी चाहिए वहाँ आप टीसीपी यूज करेंगे, जहाँ आप नॉन रिलायबल सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे आप यूडीपी यूज करेंगे। ओके, तो दो मेजर प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और यूडीपी। तो सर नॉन रिलायबल कहाँ यूज करेंगे? नॉन रिलायबल जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट की जो है जरूरत नहीं है भैया, जहाँ आप जैसे मान चलिए कि एक स्पेसिफिक जो है चैनल के थ्रू जो है कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे, तो इसे हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। बट अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि जहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट का जो है जरूरत नहीं है, जहाँ आपको हैंडशेक की जो है आवश्यकता नहीं है, वहाँ आप जो है नॉन रिलायबल सर्विस का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। एग्जाम्पल तो आपको जैसे मान चलिए कि आपको जो है वॉइस कम्युनिकेशन करना है, तो वॉइस कम्युनिकेशन के केस में आप क्या करते हैं, एंड यूजर के साथ में जो है हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक करने के बाद जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ जो है रिलायबिलिटी की बात आ गई। ठीक है, और दूसरा जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई सिंपली जो है हमने मेल या मैसेज कर दिया, यूजर के पास गया तो गया, नहीं गया तो नहीं गया, उसके ऊपर जो है छोड़ दिए, वो जो है नॉन रिलायबिलिटी वाली बात आ गई। तो इन चीजों को हम आगे जो है डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी यहाँ पे इतना आप क्लियरली समझ लीजिए कि टीसीपी जो है आपको रिलायबल सर्विस ऑफर करता है, यूडीपी जो है नॉन रिलायबल है, बिकॉज इट्स नॉट हैविंग प्रोविजन स्पेसिफिक टू एक्नॉलेजमेंट। क्लियर है? तो टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी आपको जो है कनेक्शन ओरिएंटेशन से रिलेटेड सर्विस ऑफर करेगा, यूडीपी कनेक्शन लेस जो है सर्विसेज ऑफर करेगा। टीसीपी रिलायबिलिटी देगा, यूडीपी जो है नॉन रिलायबल है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट का प्रोविजन है, यूडीपी में एक्नॉलेजमेंट का प्रोविजन नहीं है। तो ये पॉइंट्स इतना अभी आप ध्यान में रखिए, आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो आपको बताएंगे कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, कनेक्शन लेस क्या है, उसके एडवांटेजेस, ड्रॉबैक और बाकी सब चीजें आपको बता रहे हैं। और एप्लीकेशन लेयर में जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अपर 3 लेयर्स जो है आपकी कंबाइन हो रही हैं। तो अपर 3 लेयर्स में जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी आपके यूजर्स हैं, उन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर से एसोसिएट होते हैं, डेटा पर्टिकुलरली वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, या डेटा को जो है कंज्यूम करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल हैं, जैसे आपका SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS है, DNS है, SNMP है, टेलनेट है। ठीक है, तो ये मेजर जितने भी आपकी सर्विसेज हैं या मेजर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर से ही यूजर इंटरेक्ट करके नेटवर्क का जो यूटिलाइजेशन करता है। एप्लीकेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा को एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में जो प्रेजेंट करने के लिए एप्लीकेशन लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होगी।
एंड टू एंड जो है डायलॉग को मेंटेन करने के लिए, जो कि आपके सेशन लेयर का काम है। तो सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर के फंक्शनैलिटीज यहाँ पे क्लब हो रहे हैं, और इस रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन लेयर में मेजर आपके प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करके नेटवर्क के सर्विसेज को अवेल करता है, या नेटवर्क के ऊपर में जो है डेटा वगैरह जो है प्लेस करके उसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ मतलब आज हम लोग रुकेंगे, बट एक जनरलाइज अगर आप पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपके OSI से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर लेयर्स हैं उनको जो है क्लब करके आप देखेंगे, जैसे फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को क्लब करके होस्ट नेटवर्क लेयर प्रिपेयर किया गया। देन यू हैव नेटवर्क लेयर, तो इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो इसमें TCP और UDP मेजर प्रोटोकॉल हैं, और एक SCTP भी है, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसको जो है हम आपको बताएंगे। आपको मेनली जो है 2 ही चीजें यहाँ पे कवर करनी है, बट SCTP जो है हम आपको स्पेसिफाई करेंगे अगर टाइम परमिट करेगा। देन इन top layer we have almost all the things or almost all the protocols like SMTP, FTP, TFTP, DNS, बहुत सारे जो हैं, तो सभी जो प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर के जो है पार्ट हैं। तो इन सबको अगले क्लास में हम देखेंगे, 1 by 1 जो है इन प्रोटोकॉल्स को हम लोगों को जो है देखना है। बट फिलहाल आप यहाँ पे जो है ये समझ रहे हैं कि आपका OSI जो मॉडल है, उस OSI मॉडल के बॉटम 2 लेयर्स को क्लब किया गया है, और बॉटम 2 लेयर्स को क्लब करके होस्ट नेटवर्क लेयर फॉर्म किए हैं। अपर 3 लेयर्स को सिंपली क्लब करके एक एप्लीकेशन लेयर फॉर्म किए हैं, और इंटरनेट लेयर जो है वो इट्स नथिंग बट योर नेटवर्क लेयर। तो इंटरनेट लेयर में जो है मेन आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर नथिंग बट योर IP, ARP, ICMP, IGMP। ट्रांसपोर्ट लेयर में मेजर 2 प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं, TCP और UDP, और एक आपका SATP की भी जो है मतलब यहाँ पे संभावना नोट कर लीजिए, बट वो आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड नहीं है। हम मेन फोकस करेंगे TCP और UDP पे, SCTP को भी हम आपको बता देंगे, और बाकी जो है अपर 3 लेयर्स जो एप्लीकेशन लेयर हैं, तो एप्लीकेशन लेयर में आपके मैक्सिमम जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका आप यूटिलाइजेशन करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं, रिमेनिंग चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अटेंडेंस जो है फेच कर लेता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने जो है मूडल पे एनरोल कर लिया है। इनकेस कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं जिन्होंने मूडल पे एनरोल नहीं किया है, तो मूडल पे अपना जो है एनरोलमेंट कर लेंगे, मतलब स्पेसिफिक हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स है, और टाइम टू टाइम जैसा रहेगा हम आपको बीच बीच में जो क्विज आर्ट्स वगैरह हैं या ऑनलाइन क्विजेस हैं उसको जो पोस्ट करते रहेंगे, तो उसको आपको टाइमली जो है अपीयर करना है। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट या डेडलाइन जो है उसके बाद आप बोल रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो सर मैं दे नहीं पाया टेस्ट, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा उस रिस्पेक्टिव टेस्ट को एक्टिवेट करना है। तो ये टेस्ट जो भी हैं आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं, या हमको भी ये जानकारी होती जाएगी भैया आप लोग क्या कर रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को कि नहीं समझ रहे हो। तो टाइमली जो है टेस्ट को आप अपीयर कर लोगे, ये एक्सपेक्टेशन हमारा है। यहाँ हम स्टॉप कर रहे हैं, रिमेनिंग जो भी डिटेल्स हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आप अगला जो भी